अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाजिद बशीर मिनास है। आज मैं पिम्स और फ़याम जैसे कम्प्लेक्स अस्पताल कहा जाता है, यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको मालूमात दे सकूँ और इसमें जो सहूलियात मैसर हैं अस्पताल के अंदर, वो आप किस तरह इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, या अगर आपको ज़रूरत पड़े तो किस तरह आप आकर यहाँ पर उन सहूलियात को अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ायदा उठा सकते हैं। इस अस्पताल के दो गेट हैं। एक तो गेट आपने जिना जो एवेन्यू है इसकी तरफ, इसकी जो सर्विस रोड है इब्न सीना, उस पर मेन गेट वाक़या है, और इसका दूसरा जो गेट है वो फैसल एवेन्यू की तरफ वहाँ पर है, जो चिल्ड्रन अस्पताल के साथ मुंसलिक है। ये दो रास्ते हैं अस्पताल के अंदर आने के लिए। ये अस्पताल पाकिस्तान का 7वां बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा ये इस्लामाबाद का पहले नंबर पर हॉस्पिटल है। बेसिकली ये एक अस्पताल नहीं है, इसके अंदर कई और भी मज़ीद छोटे छोटे अस्पताल हैं जो मुकम्मल फैसिलिटीज़ के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में मज़ीद अंदर जो सहूलतें हैं वो दिखाता भी हूँ और उसके बारे में बताता भी हूँ। और अगर आप लोगों को मज़ीद कोई मालूमात दरकार हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वो मालूमात हासिल करके आप तक पहुँचा सकूँ। पिम्स अस्पताल, जो कि उर्फ़ आम में इसको कम्प्लेक्स अस्पताल कहते हैं, ये 140 एकड़ पर मुहित है। इसका जो तस्वर था वो 1965 में था, सोचा गया था कि इसको बनाया जाए, मगर इसकी मंजूरी जाकर 1980 में दी गई। इसको मुकम्मल 1985 में किया गया, जो आवाम के लिए इसकी ओपीडी 1985 में खोल दी गई। इसके अंदर जो है उस वक़्त 592 बेड थे। अब इस वक्त जो यहाँ इसके अंदर जो बेड की तादाद है वो 1262 है। तकरीबन इसके अंदर 4500 मुलाजिमीन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स की जो तादाद है वो 1000 है और नर्सेज की जो तादाद है वो 800 से लेकर 1200 तक है। इसके अंदर 17 ओटीज़ फंक्शनल हैं, जहाँ पर दिन रात ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो दिन भर मरीज़ों की आमद है सारे अस्पताल में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल है। इसके अंदर 5-6 और छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं जो आपको आगे दिखाए जाएंगे। इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तादाद 33 है, 33 के तादाद मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे दिल के मर्ज़ हैं, जिस्म के अंदर जितने भी निज़ाम है, सिस्टम है, दिमाग है, दिल है, फेफड़े हैं, जल्द है, इन सब के स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। उन स्पेशलिस्ट जो हैं उनकी तादाद यहाँ पर 22 बनती है। तो लिहाजा यहाँ पर जो बहुत बड़ी एक लोगों की तादाद यहाँ पर काम कर रही है लोगों की खिदमत के लिए, मगर इस पर मरीज़ों का जो बर्डन है वो बहुत बड़ा है। बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है ना खिदमत के लिए इनको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। के अंदर जो है उसको वहाँ पर मरीज़ों को चेक किया जाता है। पहले आम एक डॉक्टर को चेक कराया जाता है, उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। उसके बाद अगर जो मज़ीद फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर दरकार हो या उसका कोई प्रोसीजर या ऑपरेशन वगैरह दरकार हो तो उसको मज़ीद आगे उसके लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर वक्त मरीज़ों के जो इलाज मालजे का काम चल रहा होता है। जैसे ही आप सेंटोरस ट्विन टावर की साइड से मेन गेट की तरफ अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक इस तरह बोर्ड नज़र आएगा जो आपकी रहनुमाई करेगा कि आपने किधर जाना है। मेन गेट के साथ ही पहले ये इमरजेंसी आपको मिलेगी। यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन आपको किसी भी सूरत सहूलत मिल सकती है। यहाँ पर आने से जब यहाँ पर पहुँचें तो आप अंदर रिसेप्शन पे चले जाएं, वहाँ पर आपका अंदराज होगा, फिर मुतल्लिका डॉक्टर आपको चेक करेगा। जहाँ पर अगर कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत होगी वो इब्तदाई तौर पर यहाँ पर की जाएगी आपको। उसके बाद जब अगर तो मामला सख्त ना हुआ, गंभीर ना हुआ, तो फिर यहीं पर आपका इलाज करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। अगर आपको मज़ीद ज़रूरत अगर इलाज की हुई तो फिर आपको मेन बिल्डिंग जो है या वार्ड में भेज दिया जाएगा या मेन बिल्डिंग की तरफ आपको जिस वजह से आपको जो तकलीफ़ है
उसके लिए वहाँ भेज दिया जाएगा ताकि आपका इलाज बेहतर हो सके। साथ ही आपको यहाँ से व्हील चेयर या काउच अगर चाहिए होगा, जो ख़ास करके माजूर अफराद लोग हैं उनके लिए, उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड लाना होगा, वो यहाँ दे जाएं और यहाँ से अगर काउच दरकार है या व्हील चेयर वो लेकर इस्तेमाल करके वापस यहीं वापस कर जाएं, ताकि किसी और मरीज़ को अगर ज़रूरत हो तो वो उसको बर वक़्त मिल सके। पिम्स अस्पताल की ये सेकंड और बड़ी इमरजेंसी है। वो जो पहले मैंने आपको दिखाई है वो छोटी जो माइनर किस्म के हादसात की वजह से या बीमारियों की वजह से जो फ़र्स्ट एड वहाँ दी जाती है। इससे बड़े पैमाने पर जो कोई हादसा हो या कोई बीमारी हो तो उसको इस इमरजेंसी में लाया जाता है। ये उससे बड़े पैमाने पर मरीज़ों को डील करने के लिए बनाई गई है। ये ओपीडी है। इस ओपीडी के अंदर आप 8 से 1 बजे तक आकर पर्ची बनवा सकते हो। आए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने पर्ची लेनी है। जैसे ही आप ओपीडी के मेन गेट से अंदर दाखिल होंगे, आप उल्टे हाथ पर टोकन वाली मशीन है, वहाँ से अपना टोकन लें और बैठ जाएं। साथ ही बैठने की जगह बनाई गई है। उसके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे होंगे। जैसे ही आपका टोकन उस नंबर के साथ मैच करे, आप वहाँ पर जाकर उसके अंदर पर्ची बनवा सकते हैं। माजूर अफराद के लिए और जो बड़े उम्र के शहरी हैं उनके लिए अलग काउंटर भी बना हुआ है। मेरे पीछे जो आपको इमारत नज़र आ रही है, यहाँ पर जब डॉक्टर कोई टेस्ट एडवाइस करता है लेबॉर्ट्री का तो वो यहाँ पर सैंपल लिया जाता है और यहीं से आकर आपने जब आपको यहाँ के मुलाज़म बताएंगे कि कब आपने रिपोर्ट लेनी है या डेट मेंशन होगी, उस दिन आकर आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों काउंटर बनाए गए हैं। एक की तरफ जो है मरीज़ जा रहे होते हैं और अपना सैंपल दे रहे होते हैं या रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि दूसरा काउंटर मस्तूरात के लिए मुख्तस किया गया है। वहाँ पर मस्तूरात अपने रिपोर्ट्स भी लेती हैं और टेस्ट जो होता है कराने के लिए सैंपल भी वहाँ पर जमा कराया जाता है। जब आप इमरजेंसी में आते हैं तो वहाँ पर जो पेशेंट इमरजेंसी, ये रैपिड एक्सेस क्लिनिक भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर इसकी इमरजेंसी दी गई है। जो डॉक्टर वहाँ पर आपको चेक करेगा, अगर ज़रूरत होगी तो वो इस रैपिड इमरजेंसी में आपको रेफ़र कर देगा और बकिया इलाज इसके मुताबिक यहाँ होगा। साथ ही डायबिटिक फूड क्लिनिक भी है, जिसके अंदर डायबिटिक को खाने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर आप लेबॉर्ट्री का रिपोर्ट्स वगैरह लेते हैं या सैंपल जमा कराते हैं। उसके साथ ही एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है। इस कैफेटेरिया में आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है। साथ ही बैठने का भी इंतज़ाम इन्होंने किया गया है। बहुत ही खूबसूरत जगह ये है और साथ ही एक फ़ोटोस्टेट की मशीन भी है लगी हुई है। अगर कोई फ़ोटोस्टेट आपने कोई टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह उनकी फ़ोटोस्टेट करानी हो तो वो भी यहाँ से आसानी से हो सकती है। जैसा कि हुकूमत का काम है लोगों को सेहत की तिब्बी सहूलियात देना, इस मकसद के लिए ये जो पिम्स अस्पताल है इसके 2 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद तो लोगों को सेहत की सहूलतें देना है, साथ ही जो सेहत की सहूलतें आवाम को देते हैं उनकी तरबियत का भी है। यहाँ पर तरबियत का भी इंतज़ाम है। नर्सिंग के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, 2 तरह के हैं। एक BSc नर्सिंग होती है जो 4 साल होती है
और एक आम 2 साल के लिए नर्सिंग का भी कोर्स है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर CMT का यानी कॉलेज जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे लेबॉर्ट्री है, एक्सरे है, उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। सेंटर इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर ट्रेन किए जाते हैं। तीसरा यहाँ पर डॉक्टर हाउस जॉब करते हैं, वो अपना काम सीख रहे होते हैं, जो मेडिकल कॉलेजों से MBBS करके आए होते हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट बनते हैं, वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं। तो पेम्स के बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 ही शोबे हैं। एक शोबा इसका क्लिनिकल है, जिसका काम होता है लोगों को सेहत की तिब्बी सहूलतें देना। दूसरा इसका शोबा है नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो है, उसके अंदर वो शोबे या इदारे आते हैं जो इसके चलाने में, इसकी मुआवनत में मददगार होते हैं। जैसे IT का इदारा है, परचेजिंग का इदारा है, फिनांस का इदारा है, सिक्योरिटी का इदारा है। ये इदारा जो है ये इसका है नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट इनको बोला जाता है। तो तीसरा मैंने आपको तदरीस वाला बता दिया है कि तदरीस है। तो इसके बेसिकली जो पेम्स है वो 3 जो शोबे हैं उनमें काम कर रहा है। एक इलाज मालजा का, एक तरबियत का, और इनको चलाने के लिए एक जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उनका डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया है वो काम कर रहे हैं। आया मैं आपको बाकी दूसरे जो इदारे हैं या शोबे हैं उनके बारे में बताता हूँ, ताकि जो कुछ मालूमात आपको चाहिए हो वो मिल सकें। मेन OPD के बैक साइड पे ये फार्मेसी है। यहाँ से आपको जो डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जैसे जब आप OPD में आते हो तो उसके बाद जैसा टेस्ट लिखते हैं तो आप टेस्ट देने चले जाते हैं, तो जिन लोगों की मेडिसिन लिख दी जाती है वो यहाँ पर आकर हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ले सकते हैं। जो इनके पास अवेलेबल, जो इनका एक बुक है जिसके अंदर इनकी बुक किताब लिखी हुई है कि कौन कौन सी मेडिसिन इस हॉस्पिटल में मुहैया होती हैं, उस इंडेंट के मुताबिक यहाँ पर उनको मेडिसिन दी जाती हैं जो इनके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो फिर मरीज़ को बाहर ही से लेनी पड़ती है। मेरे पीछे जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है ये कार्डियक सेंटर है। इसके अंदर 99 जो बेड है दिल के अमराज, मुख्तलिफ़ दिल के अमराज के लोगों के, वो यहाँ पर बेड लगाए गए हैं। ये 2016 के अंदर इस अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। इसके अंदर 24 घंटे आपको दिल के अमराज की जो एमरजेंसीज़ होती हैं उसके लिए यहाँ पर इमदाद मिल सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो दिल के बारे में टेस्ट होते हैं जो आप यहाँ पर करा सकते हैं। यहाँ पर हर वक्त आपको डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं जो आपको दिल के इलाज में मावन साबित होते हैं। आप यहाँ पर 24 घंटे आ सकते हैं, और अगर अल्लाह न करे किसी को दिल की तकलीफ़ हो तो वो अपना इलाज करवा सकता है। इसका साल के अंदर 1,50,000 जो पेशेंट है वो ये सेंटर चेक करता है। मरीज़ों की जो यहाँ पे OPD है वो 1,50,000 है तकरीबन। इसके अलावा साल भर में 70,000 दिल की एमरजेंसी आती हैं, जिनको दिल के अटैक होते हैं, ये जुमला अमराज होती हैं। तो एमरजेंसी की सूरत में जब कोई दिल की ज़रूरत पड़ती है, दिल की बीमारी के इलाज की, तो वो इस जगह आकर उसका इलाज किया जो होता है। तो ये सेंटर जो है वो 70,000 एमरजेंसी साल भर में डील करता है। तो इसलिए इस सेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको सहूलियात मुयस्सर हो सकती हैं, और बहुत बड़ा ये सेटअप बनाया गया है इस्लामाबाद और दीगर जो इसके ज़िला हैं उन लोगों के इलाज मुआवजा के लिए। इसके साथ ही आपको VIP मिलेगी वार्ड भी। यहाँ पर प्राइवेट जो मरीज़ हैं पैसे देकर वो आकर यहाँ पे भी अपना प्राइवेट रूम ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। इसके साथ ही हॉस्टल की भी बिल्डिंग है। जो डॉक्टर्स हजरात होते हैं वो अपने वहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं। जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं उनके भी अलग अलग हॉस्टल हैं। जो हाउस जॉब कर रहे होते हैं डॉक्टर, उनके भी यहाँ पर अलग अलग मेल और फीमेल के हॉस्टल मौजूद हैं। ये वही जगह है जहाँ पे शहबाज गिल साहब को अरेस्ट करके रखा गया था इलाज मुआवजा की सूरत में, जब लाया गया था अस्पताल पेम्स के अंदर। तो ये वही जगह है। इसी जगह पर उनको एक VIP कमरे में ठहराया गया था। ये चिल्ड्रन अस्पताल का नया ICU बन रहा है।
ये भी जापान के तावन से बनाया जा रहा है। इस पर भी अखराजात जो है पाकिस्तान और जापान मिलकर उठाएंगे। इसका जो काम स्टार्ट हुआ है वो 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर भी जो न्यू नेटल नौमौलूद बच्चे होंगे उनके लिए जो है यहाँ पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी और उनका इलाज उसके मुताबिक किया जाएगा जो उनको बीमारी होगी। तो लिहाजा ये भी जापान की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक नया तोहफ़ा है। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये गायनी इमरजेंसी है। यहाँ पर 24 घंटे जो जनाना अमराज के हैं उसका यहाँ पर इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की सूरत में भी, वैसे भी यहाँ पर 3rd ट्राइमेस्टर में जो भी लेडीज़ होती हैं उनका चेकअप भी इस बिल्डिंग में होता है। यहाँ पर बेहतरीन पाकिस्तान की जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो इलाज करती हैं। तो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, अल्लाह ना करे अगर किसी को दरपेश हो, तो वो इस बिल्डिंग में आकर अपना इलाज करा सकता है। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बर्न सेंटर है। यहाँ पर जो जले हुए मरीज़ हैं उनको लाया जाता है और इनका इलाज किया जाता है। ये बर्न सेंटर 2007 में इसका इफ्तिताह किया गया, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त सदर थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। तो इस सेंटर के अंदर हर तरह का जो जला हुआ होता है और जिस ग्रेड का जला हुआ होता है उसका इलाज यहाँ पर आसानी किया जाता है। अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन मुआलज और स्टाफ इनका हर वक्त दस्तयाब है जो जले हुए मरीज़ों का बेहतरीन इलाज करते हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको एक नज़र आ रही है वहाँ पर EPI जो बच्चों को हिफाजी टीके लगते हैं उनका सेंटर है। यहाँ पर दिन में आकर बच्चों से हिफाजी टीके भी लगवाए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल नज़र आएगा। ये अस्पताल का बनने वाला पहला हॉस्पिटल है मेन OPD के बाद। ये 1982 में इसकी मंजूरी हुई, 1983 से काम स्टार्ट हुआ और मुकम्मल जाके 1985 में हुआ। तो ये दोनों मेन OPD और ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ये 1985 में हैंड ओवर हुए। इसकी आगे एक्सटेंशन भी की गई, वो 1991 के अंदर OPD इसकी अलग भी बनाएगी और भी इसके ICU जैसे मैंने आपको दिखाया वो भी बन रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो बच्चों का इलाज, हर उम्र के बच्चे जो न्यू नेटल होते हैं या बचपन के बिल्कुल जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, इसके अंदर इंक्यूबेटर भी हैं जहाँ पर अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ जाए तो इंक्यूबेटर में रखने की भी सहूलत मौजूद है। जो हर वक्त यहाँ पे तरबियत शुदा अमला जो है वो तैनात होता है जो उनकी देखभाल करता है और इलाज मुआवजा करता है। चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर जो मरीज़ है रोज़ाना वो 400 तकरीबन लाए जाते हैं। उनकी OPD की 400 बनती है। 30 रोज़ाना दाखिले होते हैं। 15 जो है वो सर्जिकल यहाँ पर प्रोसीजर वो किए जाते हैं, यानी ऑपरेशन अगर ज़रूरत हो तो वो दिन के 15 ऑपरेशन होते हैं। 100 के करीब बच्चों की इमरजेंसी यहाँ पर डील की जाती है। तो इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है। ये जो इस्लामाबाद के अंदर है बच्चों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल समझा जाता है और है पुराना भी है बहुत। इसके अंदर अलग किस्म का स्टाफ, 4 तो मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे तैनात हैं जो बच्चों के इलाज मुआवजा के लिए हर वक्त अपना वो खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं। अमला भी जो है वो नर्सेज वगैरह वो भी तरबियत याफ्ता हैं। तो यहाँ का माहौल बहुत ही पुरसकून है। इलाज मुआवजा जो है बच्चों के लिए बहुत ही अलग दर्जे की देखभाल की जाती है। जी जनाब, मैं अब पूरा अस्पताल पैदल घूम के आ गया हूँ। आप लोगों को जो मालूमात बता सकता था वो मैंने आप बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको जो मालूमात चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दें तो मैं उस मालूमात को मालूम करके या अगर पता हुआ तो इन्फॉर्म कर दूंगा या बता दूंगा। तो किसी तरह की जो मालूमात आपको दरकार हो वो मुझे से ज़रूर शेयर करें, मैं इंशाल्लाह वो आपको मुहैया करूंगा। इसके अलावा अभी चूँकि हम ये नया काम स्टार्ट किया है मैंने वीलॉगिंग का, इसमें अभी वसाइल की भी कमी है और तजर्बे की भी। इसमें ढेर सारी कमियाँ होंगी तो वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको दरगुज़र कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। जैसे जैसे आगे मज़ीद वीडियो बनाता जाऊँगा, तजर्बा हासिल होता जाएगा तो इंशाल्लाह ये काम भी बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा आप मुझे गाइड भी कीजिए कि क्या मैं इसके अंदर तब्दीली करके बेहतर बना सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इसको देखिए, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही घंटी का बटन दबा दें
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका।